अलवर शहर के अरावली बिहार थाना अंतर्गत भूरा सिद्ध मंदिर स्थित राम मंदिर के महंत और उसके दिव्यांग पुत्र के साथ मंदिर में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हमले किए जाने को लेकर सर्व समाज में रोष व्याप्त हो गया, जिसको लेकर मीना, सैनी और ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महंत दिनेश शर्मा सहित अन्य समाज के पदाधिकारी ने बताया कि 26 जून की सुबह बहरोड के हुड़िया कला निवासी महंत योगेश दास यादव करीब 50 लोगों के साथ मंदिर में आया और मंदिर पुजारी दिनेश शर्मा और उसके दिव्यांग पुत्र जितेंद्र शर्मा पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक सहित जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सर्व समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि संबंधित आरोपी महंत इसी तरह मंदिरों पर कब्जा करने का काम करता है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जाते रहते हैं, इनको भी तंग कर रखा है। हमारा भी 13 तारीख को महाराज जी की वो निकलती है झांकी, तो उसके लिए भी महाराज जी ने हमको पाबंद कर दिया कि आप झांकी लेके यहाँ नहीं आओगे। तो हम प्रशासन से मिला, प्रशासन से मिलकर इनका स्टे तोड़वाया पहले महाराज जी का, और महाराज जी मिलने के बाद हमने झांकी निकाली। झांकी निकालने के बाद में हमारा महाराज जी के कमरे बने पड़े 2-3 वहाँ, उनका भी बीजक पोत दिया बीजक महाराज जी ने। और गुंडागर्दी से क्या कि गुजरों को छोट रख रखे महाराज जी ने, उनको खिलाते पिलाते। महाराज जी के जो दास जी महाराज है, उनके महाराज जी जो है वो योगेश यादव। तो फिर क्या हुआ? और जबरदस्ती इस पे कब्जा किया गया। उनके पर चद्दर भी नहीं गिरी, उनकी रायनगर महाराज ने इनकी चद्दर भी नहीं गिरी, क्योंकि सबसे बड़ा मंत्र होता है रायनगर महाराज नाम पंथ का। उनको भी इन्होंने पिस्टल लगा दी उस टाइम, जिस टाइम चद्दर गिरी थी उस टाइम उनके, उनको दबा भगा दिया। उनका भी केस चल रहा है इसके खिलाफ। वो महात्मा माने, इसको संत नहीं मानते इसको। गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, तो सब गुंडे रख रखे। हाँ, केस चल रहे कई इनके। हाँ, और किस धारा में केस दर्ज कराया? हमने तो इसलिए कहा गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे संस्था में जो कमरा बना रखे हैं महाराज ने, मोहनदास जी ने। क्या नाम है? मुन्नालाल सैनी। मैं मीना समाज का अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मीना। ये मंदिर हमारे भाई साहब श्री यादराम जी जस्टिस YR मीना साहब ने बनवाया था। ये 91 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में अनेक पुजारी इसमें पूजा करता है। प्रेजेंट पुजारी बेचारा 9 साल से पूजा कर रहा है, और इस पे कब्जा करने की नियत से महंत योगेश दास यादव ने इस पे कब्जा करने के लिए हमारे जो पुजारी 9 साल से इस पे पूजा कर रहा है, उसको 10-20 गुंडों से, बल्कि 60-70 गुंडे थे, उनके साथ आके इनकी पिटाई करी है। उनको इसके विकलांग बेटे के साथ उनके साथ हाथापाई करके इनको जो है वहां से भगा दिया। ये भाग के मेरे पास आए, सर मुझे ऐसी हालत में मैंने देखा है इनको, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं इनको SP साहब के पास ले गया। SP साहब के पास ले जाने के बाद में SP साहब ने SHO को लिखा अरावली बिहार को। अरावली बिहार SHO के पास हम गए, FIR दर्ज कराई। उसके बाद में उन्हें हमारे साथ 4 पुलिस वाले भेजे। मैं पंडित जी के साथ और हमारे राधे जी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो गए थे, 4-5 आदमी गए थे पंडित जी को छोड़ने के लिए। जब हम छोड़ने गए तो उन्होंने तो सारा साहब के नाम की, इज्जत साहब के नाम की प्लेट हटा दी, नए अपने बोर्ड लगा दिए, और वो तो लाठी पर्ची सरिये लेकर हमारे ऊपर अटैक करने को तैयार हो गए। पुलिस वापस भाग गई। पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है। पंडित जी को हमने उससे रिपोर्ट कराई थी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करा दी। सब मुझे मारने आए। पुलिस मिली हुई है उनसे? पुलिस उनसे मिली हुई है, और वो जो है मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद में मैंने फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा अभी तक। अभी SP से मिलने आए हो? अभी हम जो है SP साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से भी, दोनों मिलेंगे। और ये यादव और आपके सैनी समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज और मीणा समाज, तीनों समाज एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं हो कि अलवर शहर का प्रशासन का भी परेशान होता रहे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार मीना, अध्यक्ष मीना समाज शहर अलवर है। और उसके बाद आज तक कार्रवाई के लिए आते आए पंडित जी? मैं साहब, मुझे तो पता नहीं, राम मंदिर में बैठा हुआ था। मैं वहां से पूजा करके मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में बैठा हुआ था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। करीब 9:30 बजे महंत आता है योगेश दास,
वो पीछे से गुंडे ने लेके आता, मुझे पता नहीं था। मुझसे बोला पंडित जी जाओ। मैं भैया कहाँ जाऊँ, घर जाओ अपने। मैं ठीक है भाई। मैंने कही ठीक है तू कह रहा है तो। इतने में गुंडों ने आके मुझे तकत पे से पटका और फिर पता नहीं क्या क्या माथे उठा के लेके आए, डंडे पैरों में, पीठ में, जहाँ भी लात घूसे। कोई 50 लोग थे। किस मामले को लेकर उनका विवाद है? उनका विवाद चल रहा है राम मंदिर पर कब्जा करने के लिए। इसलिए आप कितने सालों से हो? मैं 9 साल से हूँ सर। 2 साल से वो क्या कहते हैं? वो महंत को 5 साल ही हुई महंत बने। मैं तो 9 साल से उससे पहले से ही जी। क्या हथियार थे उनके पास? डंडा लाठी से मारे साहब। हम तो और कुछ दिखाई दिया नहीं। मैं झूठ बोलूंगा नहीं, मैं तो राम सेवा करता हूँ। यहाँ क्यों आए हो आज आप? यहाँ आप कलेक्टर साहब के पास आए, इनकी शरण आए। कलेक्टर साहब की कुछ